यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जो मेट्रो में सफर कर रहा था जब उसने कुछ अजीब देखा। ट्रैक की गहराई से अचानक एक डरावनी चीख सुनाई दी, जैसे कोई खतरनाक चीज तेजी से उनकी तरफ आ रही हो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ट्रैक पर पड़े पत्थर हवा में उड़ने लगे। यह नजारा इतना अजीब था कि उस आदमी को कुछ गड़बड़ लगने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों की आंखों में जैसे डर समा गया हो और वह बिना कुछ सोचे समझे प्लेटफॉर्म से नीचे कूदने लगे। और भी डरावनी बात यह थी कि ट्रेन लाइट की रफ्तार से उनकी ओर बढ़ रही थी। फिर भी लोग डरने के बजाय शांत चेहरों से उसकी ओर बढ़ते गए। सौभाग्य से वह आदमी खुद को बचा पाया और स्टेशन से भाग गया। जब वह बाहर आया तो देखा कि पूरा शहर जैसे तबाही का शिकार हो गया है। वह जल्दी से अपनी बेटी को लेने स्कूल गया, लेकिन वहां का नजारा और भी भयावह था। टीचर मारे जा चुके थे और बच्चे डर के मारे दीवारों से चिपके थे। उसने अपनी बेटी को भीड़ में खोजा और पत्नी से मिलने निकला। पत्नी को देख वो राहत की सांस लेने ही वाला था कि तभी एक गाड़ी ने उसकी पत्नी को टक्कर मार दी। लेकिन असली डरावनी कहानी तो अब शुरू हुई थी। थोड़ी ही दूर चार लोग नजर आए जो जानबूझकर आंखों पर पट्टी बांधे हुए थे। उनके पास एक सुपरमार्केट की ट्रॉली थी जिसमें रील लगी हुई थी और वे एक लंबी रस्सी खींच रहे थे। उस आदमी ने उनसे मदद मांगी, लेकिन उनमें से एक मोटे आदमी ने ठुकरा दिया। जब उसने खाने के बदले जनरेटर देने की बात कही, तब जाकर वे थोड़ा रुके। उसने बताया कि एक इमारत में कई जनरेटर हैं, पर वह अकेले नहीं ला सकता। जनरेटर की बात सुनकर वे माने और उसे अपने सुरक्षित घर ले गए। वहां उन्होंने आंखों की पट्टी हटाई और देखा कि यह एक पुराना बस स्टेशन है जहां कुछ लोग जिंदा बचे थे। सबने उसे खाना दिया और उसने वादा किया कि सुबह उन्हें जनरेटर दिखाएगा। लेकिन रात को उसने चोरी छिपे बस की चाबी ले ली और सबको धोखा देकर बस लेकर भाग गया। बस पलट गई और ज्यादातर लोग मारे गए। कुछ ही लोग जिंदा निकले, जिनमें से एक ने गुस्से में पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराता रहा। तभी आसपास के पत्ते और पत्थर हवा में उड़ने लगे और एक अदृश्य डरावनी चीज वहां पहुंच गई। एक आदमी ने यह देखते ही खुद की आंखों में बदलाव महसूस किया और शीशे का टुकड़ा उठाकर अपनी गर्दन काट ली। उसकी जान चली गई। एक महिला भी बाहर निकली पर आंखें बंद रखी थीं, पर उस आदमी ने जबरन उसकी आंखें खोल दी, जिससे उसका भी हाल वही हुआ। उसने बस के नीचे आकर अपनी जान दे दी। अब सिर्फ वही आदमी यानी दाशान जिंदा था, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। उसे तो आत्मा के ऊपर से स्वर्ग जाने की संतुष्टि मिल रही थी। इसके बाद उन्होंने एक औरत को निशाना बनाया, लेकिन इस बार एक आंखों पर पट्टी बांधे हुए शिकारी कुत्ता उस आदमी पर झपट पड़ा। उसने डरकर सफाई दी कि उसका सामान लूट लिया गया था, इसलिए चुप रहना पड़ा। लेकिन किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसी समय बगल के मैदान में कबूतर उड़ गए और सब समझ गए कि राक्षस पास ही है। सभी भागने लगे। दाशान ने फिर से जनरेटर के बदले अपने साथ ले जाने की विनती की। भीड़ ने उसे भी साथ ले लिया। वे सब एक पुरानी इमारत में पहुंचे जहां एक बंकर था। वहां एक बूढ़ा जोड़ा और एक छोटी लड़की थी। सभी ने दाशान से जनरेटर की जगह पूछी, लेकिन उसे कुछ नहीं पता था। सब समझ गए कि वह झूठ बोल रहा है। जब उसे बाहर निकालने लगे तो वह मासूम बन गया, लेकिन टीम का नेता राफा उस पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी वह छोटी लड़की रूसी में कुछ कहती है, जिसे दाशान ने अनुवाद कर दिया। उसने बताया कि उसका नाम सोफिया है और उसने रेडियो पर सुना था कि पहाड़ों में एक सैन्य शरण स्थल है जो सुरक्षित और आत्मनिर्भर है। सब उस जगह जाने पर विचार करने लगे। दाशान ने कहा कि एक दिन खाना खत्म हो ही जाएगा और सतह पर एक ओपन आई नाम का संगठन है जो उन्हें मार देगा। सब ने वोटिंग करके शरण स्थल की ओर जाने का निर्णय लिया। दाशान भी टीम में शामिल हो गया, लेकिन रात को वह फिर से विश्वासघात करता है। इस बार कुत्ते की रस्सी काट देता है। अगले दिन वे यात्रा पर निकलते हैं। सब सावधानी से चल रहे थे, लेकिन आखिरी में चल रहा आदमी आंखों की पट्टी हटा देता है। तभी कुत्ता भौंकने लगता है, हवा में पत्ते उड़ने लगते हैं और एक अजीब फुसफुसाहट सबके कानों में गूंजने लगती है, जिसे कान बंद करके भी नहीं रोका जा सकता। तभी कुत्ता राक्षस की तरफ दौड़ता है, पर तभी एक चीख गूंजती है और उसका मालिक आंखों की पट्टी हटाता है, पर वहां कुछ भी नहीं दिखता। फिर भी वह जैसे कुछ डरावना देख लेता है और बाकी सब कुछ रुक जाता है। एक आदमी की आंखें अचानक बुझ गईं और उसने बिना हिचकिचाए पास के कांच पर सिर मारकर आत्महत्या कर ली। वो राक्षस के प्रभाव में आकर अपनी जान गंवा बैठा। उसका वफादार शिकारी कुत्ता दौड़ता हुआ लौटा, लेकिन अपने मालिक को मृत देखकर वह भी घबरा गया और जोर से सिर झटककर अपनी आंखों की पट्टी हटा दी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई अजीब चीज उसे देख रही है। बुजुर्ग आदमी जो पास ही था और आंखें ढकी थीं। उसे भी कुछ गड़बड़ महसूस हुआ।
वह आवाज के सहारे कुत्ते की ओर बढ़ा, लेकिन तभी कुत्ते की आंखों में भयानक बदलाव आ गया और उसने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। उसकी चीखें सुनकर जोरावर नाम का एक व्यक्ति तुरंत दरवाजा खोल अंदर आया। उसने ब्लैक गर्ल और छोटी लड़की को पहले अंदर भेजा और फिर सीटी बजाकर सभी को रास्ता दिखाया। एक और महिला अपने घायल पति को लेकर घर की ओर दौड़ी। अजीब बात यह थी कि दाशान पर कोई असर नहीं हुआ। उसने भीड़ में शामिल होने का नाटक किया। जब सब लोग अंदर आ गए और एक साथी की मौत की पुष्टि हुई, तो जोरावर ने भारी मन से दरवाजा बंद किया। सुरक्षा सुनिश्चित होने पर सभी ने अपनी आंखों की पट्टियां हटा दी। बुजुर्ग का हाथ पूरी तरह घायल था। उसकी मरहम पट्टी की गई। रात हुई तो दाशान ने डरी हुई लड़की को देखा और अपनी बेटी की याद में उसे अपनी बेटी का लॉकेट दे दिया। तभी उसकी बेटी अचानक सीढ़ियों पर प्रकट हो गई और नाराज होकर पूछा कि उसने उसका लॉकेट किसी और को क्यों दिया। उसने दाशान को सबको मारने का आदेश दिया ताकि वे सब उसकी मां के पास जा सके। जल्द ही एक मौका मिला जब बुजुर्ग को तेज बुखार हो गया और उसे तुरंत दवा की जरूरत पड़ी। दवाइयों की तलाश में सब अलग अलग घरों में गए और खिड़कियां बंद कर दी। दाशान ने आंखों की पट्टी हटाई तो देखा कि उसकी बेटी खुली खिड़की के पास खड़ी थी और इशारा कर रही थी। जोरावर ने बिना सोचे समझे आंखें खोल दी और उसी खिड़की को देख लिया। मरने से पहले वह दाशान को कोसता रहा, लेकिन खुद को कंट्रोल नहीं कर सका और चाकू से खुद की जान ले ली। अजीब बात यह थी कि उसकी मौत के बाद कोई आत्मा की रोशनी नहीं दिखी। दाशान भी हक्का बक्का रह गया। तभी ब्लैक गर्ल आ गई। बेटी ने दाशान से उसकी आंखों की पट्टी हटाने को कहा, लेकिन इस बार दाशान ने उसकी बात नहीं मानी और ब्लैक गर्ल को लेकर वहां से भाग गया। अब उसे शक होने लगा कि यह बेटी असली नहीं है। वे सब सड़क पर चलने लगे। तभी एक बाइक वाला रास्ता रोक देता है। दाशान सबको लेकर भागता है, पर देर हो चुकी होती है। एक बुजुर्ग गिर जाता है। दाशान उसे बचाने के लिए रुकता है। फिर वह उन्हें लेकर एक घर में घुस जाता है। ब्लैक गर्ल को कुछ अजीब लगता है। वह दाशान की पट्टी छीनती है और उसे याद दिलाती है कि कुछ महीने पहले वे दोनों और उसकी बेटी ओपन आई नाम के संगठन द्वारा पकड़ी गई थीं। 3 आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया था और एक पादरी ने बेटी के माथे पर काला निशान बनाकर उसकी आंखें खोल दी। बेटी ने कुछ डरावना देखा। उसकी आंखें बदल गईं और वह एक ऊंची इमारत से कूद गई। यह दृश्य दाशान के होश उड़ा देता है। जब वह बदला लेने भागता है, उसकी वही बेटी उसे रोक लेती है। बेटी की बातों में आकर दाशान भी लोगों को मुक्ति देने में लग जाता है। उसे लगता है कि लोगों की मौत ही उन्हें स्वर्ग तक पहुंचा सकती है। ब्लैक गर्ल को समझ आ गया कि वह पागल हो गया है, क्योंकि वहां कोई बेटी है ही नहीं। वह और सोफिया छत की ओर भागते हैं, लेकिन दाशान पीछे लग जाता है। ब्लैक गर्ल गिर जाती है, लेकिन नीचे खड़े एक आदमी के कारण बच जाती है। वह बेहोश हो जाती है। दाशान सोफिया की तरफ बढ़ता है और बेटी फिर से प्रकट होकर उसकी आंखों की पट्टी हटाने को कहती है। लेकिन दाशान देखता है कि बेटी के माथे से खून बह रहा है और समझ जाता है कि सब कुछ भ्रम था। वह मानसिक रूप से जाग जाता है। वह ब्लैक गर्ल को होश में लाता है और सब कुछ बताता है। तभी ओपन आई के लोग आ जाते हैं। एक पादरी दाशान की आंखें निकालने की कोशिश करता है, लेकिन दाशान उसे ऊंची इमारत से धक्का दे देता है। बचने के लिए वे एक केबल कार से मिलिट्री के शरण स्थल जाना चाहते हैं। दाशान गाड़ी का दरवाजा रोकता है, उसमें आग लगा देता है और जैसे ही पीछा करने वाले आते हैं, विस्फोट हो जाता है। कुछ ही सेकंड में सारे दुश्मन मारे जाते हैं। वह पीछे रुक जाता है ताकि ब्लैक गर्ल और सोफिया को समय मिल सके। वह पादरी के साथ लड़ाई करता है और दोनों साथ मर जाते हैं। केवल कार सुरक्षित शरण स्थल पहुंचती है। वहां सोफिया अपनी खोई हुई मां से मिलती है। अब सभी की खून की जांच की जाती है ताकि कोई ओपन आई वाला अंदर न घुस सके। सबकी रिपोर्ट सही आती है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पास के पिंजरे में रखे जानवर अचानक पागल हो गए। कहानी यहीं खत्म होती है, एक अनसुलझे डर और नए खतरे के संकेत के साथ।